उत्तर प्रदेश के उस निवेश की जो कागजों में, फाइल में, तस्वीरों में और भविष्य की योजनाओं में तो है, लेकिन जमीनी हकीकत में उस निवेश और निवेशक की सच्चाई पर सवालों के बादल छाए। यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार और अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के बीच 42 अरब अमेरिकी डॉलर के समझौते का है, जिस पर सरकार के दावे और सच्चाई में अंतर का दावा किया जा रहा है। जरा सोचिए, एक यूनिवर्सिटी जिसमें एक भी छात्र नहीं है, जिस पर अमेरिका में प्रतिबंध लगा हुआ है, उसके साथ यूपी सरकार ने लाखों करोड़ रुपए के निवेश का MOU साइन कर लिया। दरअसल यूपी में अगले साल फरवरी में इन्वेस्टर समिट है। इसके लिए यूपी सरकार की मंत्रियों की टीम अलग अलग देशों में गई, जहां हजारों करोड़ रुपए के MOU साइन किए गए। इसी क्रम में यूपी सरकार ने अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को के ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ एक करार किया, जिसमें ऑस्टिन यूनिवर्सिटी और यूपी सरकार के बीच राज्य में नॉलेज स्मार्ट सिटी के निर्माण के लिए 3,48,000 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ। इस मामले में निवेश की रकम बार बार 35,000 करोड़ रुपए कोट की जा रही है, जो कि सही नहीं है। सही रकम है 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो सीधे सीधे 3,48,000 करोड़ रुपए बनती है। इसके लिए यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, पूर्व शिक्षा मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार समेत एक पूरी टीम अमेरिका गई, जहां ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ शिक्षा में निवेश पर समझौता हुआ। इस समझौते के तहत ऑस्टिन यूनिवर्सिटी यूपी में 5,000 एकड़ में नॉलेज सिटी बनाएगी। इस समझौते का बाकायदा फोटो लिया गया, इसकी फोटोग्राफी हुई, वीडियो बनाए गए और वाहवाही भी लूटी गई। लेकिन जब ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ यूपी सरकार के 3.5 लाख करोड़ रुपए के इस MOU की पड़ताल की गई, तो ऐसी जानकारी मिली जिससे लोगों के होश उड़ गए। यूपी सरकार के जिस ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का समझौता किया गया है, अमेरिका ने उस ऑस्टिन यूनिवर्सिटी को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अमेरिका सरकार ने 8 दिसंबर को ऑस्टिन यूनिवर्सिटी का लाइसेंस रद्द कर दिया था और 8,25,000 का जुर्माना लगा दिया था। और तो और इस यूनिवर्सिटी में एक भी छात्र भी नहीं पढ़ता है। इस यूनिवर्सिटी की पड़ताल में यह भी पता चला है कि ऑस्टिन यूनिवर्सिटी में मात्र 25 फैकल्टीज हैं। इतना ही नहीं, ऑस्टिन यूनिवर्सिटी ने 2019-2020 में अमेरिकी सरकार को सालाना फीस भी नहीं दी है, और जब इसकी जांच शुरू हुई तो जिस जगह पर यूनिवर्सिटी रजिस्टर है, उस जगह ऑस्टिन यूनिवर्सिटी थी ही नहीं। जैसे ये बातें सार्वजनिक हुई तो राजनीति की दुनिया में हंगामा मच गया। यूपी के पूर्व CM और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, यूपी में निवेश लाने के नाम पर मंत्रियों को जनता के पैसों पर विदेश घुमाया जा रहा है और छद्म करार करके झूठा प्रचार किया जा रहा है। भाजपा सरकार ये बताए कि पिछली बार निवेश के जो करार हुए थे, उनका लेखा जोखा कब देगी, या वो भी 15 लाखी जुमला के समान खोखले थे। इसके साथ ही उन्होंने एक अखबार की कटिंग भी लगाई, जिसमें लिखा था कि यह है इन्वेस्टर मीट का सच, जो विश्वविद्यालय चलता है एक छत के नीचे, उससे यूपी के अफसरों ने कर दिया MOU। अखिलेश यादव के इस हमले के बाद पूरा विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर हो गया। BSP, कांग्रेस, सब ने योगी सरकार पर चुन चुन कर हमले किए। बहुत बड़े उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत सब्जबाग दिखा रही है, हसीन सपने दिखा रही है। तो इसका तो तभी पता लगेगा क्या हुआ जब वक्त आएगा। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने अगर किया है तो निश्चित तौर से वो वही उसी प्रयास का हिस्सा है जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया। उत्तर प्रदेश सरकार एक प्रयास कर रही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा आए। हिंदी में एक मुहावरा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यही गुजरात मॉडल है। वहां भी 5,000 की कंपनी का 20,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट होता था। मुझे लगता है कंसल्टेंसी भी, मैंने गूगल पे पूरा सर्च किया, इस नाम से कोई फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। तो देखिए, एक और यूपी सरकार इस पूरे मामले को निपटाने में लग गई है, तो दूसरी ओर ऑस्टिन यूनिवर्सिटी की ओर से भी सफाई आने लग गई। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के फाउंडर अशरफ अल मुस्तफा ने कहा कि ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप भी उन्हीं की कंपनी है। इस ग्रुप में उनका 50% हिस्सा है
उन्होंने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले ही ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप को बनाया गया है। यूपी सरकार का ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप से समझौता हुआ है, न कि ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ। उन्होंने यह भी कह दिया कि यूपी सरकार के साथ सिर्फ एमओयू हुआ है, ये किसी के लिए बाध्यकारी नहीं है। अशरफ अल मुस्तफा ने यह भी दावा किया कि कोविड के कारण साल 2020 में यूनिवर्सिटी को बंद करना पड़ा और फिर यह विश्वविद्यालय दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो गया। यूनिवर्सिटी में 5000 छात्रों का एडमिशन है। हालांकि ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के फाउंडर अशरफ अल मुस्तफा ने यूपी में इन्वेस्टमेंट का अपना पूरा प्लान भी बता दिया। उन्होंने दावा किया कि पहले फेज में 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 58,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। इसके बाद फिर से 1 बिलियन डॉलर यानी करीब 8,25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इसके बाद बाकी का निवेश दूसरे निवेशकों से कराया जाएगा। यूपी सरकार अब भले ही ये कहे कि उन्होंने ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप से समझौता किया है, लेकिन कुछ ही दिन पहले एक अखबार के आर्टिकल को ट्वीट करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दावा किया था कि ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता हुआ है। उन्होंने ट्वीट किया था, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ understanding with Austin University in San Francisco, USA to build a knowledge smart city at a cost of $42 billion in the state. यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 42 अरब डॉलर की लागत से नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ऑस्टिन विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ तो हमारा करार है ही नहीं, कंसल्टेंट। हाँ, तो वो तो दोनों अलग हो गए ना। तो हमारा बंद किसको किया गया है? वो ऑस्टिन यूनिवर्सिटी को जो कहा जा रहा है, और हमारा है ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप, दोनों अलग अलग हैं। और वही हो गया, एक लखनऊ यूनिवर्सिटी, एक लखनऊ कंसल्टिंग ग्रुप है, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते। तो यही जो कन्फ्यूजन फैलाने वाले होते हैं, जब एक अच्छा कार्य होता है तो कुछ शरारती भी आते हैं, उसको बिगाड़ने के लिए कुछ मिलता नहीं है, तो यही सिर्फ फोड़ते हैं अपना, तो गलत चीज़ उठा के मीडिया में डाल देते हैं, सब आप लोग उसको मान लेते हैं। मैं उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ। पहले तो हमारा एमओयू गैर बाध्यकारी होता है। साइन करने के बाद एक एमओयू पूरा एग्रीमेंट नहीं हुआ, वो एक अंडरस्टैंडिंग का एक आपका दस्तावेज कह लीजिए, मगर एग्रीमेंट नहीं है। तो देखिए, सिद्धार्थनाथ सिंह को सुन रहे थे आप, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जो कि अखिलेश यादव के हमले के बाद कोर्स करेक्शन करते हुए कहीं ना कहीं ये समझाने की कोशिश करते हुए कि सरकार ने किसके साथ करार किया है और क्या करार है। आइए आपको और डिटेल में बताते हैं यूपी सरकार का क्या कहना है। यूपी सरकार का एमओयू ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ नहीं, बल्कि ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ है। यह सिर्फ समझौता ज्ञापन है। ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप के अधिकारियों को यूपी बुलाया जाएगा। यूपी सरकार के अधिकारी सारे दस्तावेजों की जांच के बाद ही इस मामले में आगे बढ़ेंगे। ये केवल एक प्रस्ताव है और इस स्तर पर विस्तृत जांच नहीं की गई है और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। हमने इस स्तर पर ना तो जमीन आवंटित की है और ना ही सब्सिडी और अन्य सुविधाओं का वादा किया है, यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है। अब कुछ सवाल हैं जिन पर यूपी को मंथन करना चाहिए। क्या यूपी सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों को यह नहीं पता था कि वो जिस ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता कर रहे हैं वो ब्लैक लिस्टेड है? क्या हम बिना तैयारी के इस तरह के बड़े निवेश पर फैसले लेते हैं? क्या यूपी सरकार के अधिकारी अपने मंत्रियों को अंधेरे में रखते हैं? ये बात मान भी ली जाए कि यूपी सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी से नहीं, ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप से समझौता किया है, तो एक सच ये भी है कि जो लोग ऑस्टिन यूनिवर्सिटी चला रहे थे वही लोग ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप भी चला रहे हैं। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के फाउंडर अशरफ अल मुस्तफा का ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप में 50% से ज्यादा हिस्सा है। फिर सवाल यह है कि जब वो अमेरिका में अपनी यूनिवर्सिटी नहीं चला पाए, वहां ब्लैकलिस्ट हो गए, तो यूपी में यूनिवर्सिटी कैसे चला पाएंगे? यूपी में नॉलेज सिटी कैसे बना पाएंगे?